कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन का ये 18th लेक्चर है, यानी 18वां लेक्चर है। तो आप देखिएगा डेली बेसिस पे मैं ले रहा हूँ हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट। तो आज उसी सब्जेक्ट में आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो है दोस्तों फ्रैक्शन, यानी भिन्न एज ए सब्जेक्ट, यानी फ्रैक्शन एज ए सब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट पर भिन्न आ जाए यानी फ्रैक्शन आए तो उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को क्या कर देंगे, समझते चलेंगे। तो चलिए पहला बोल रहा है कि आधे बहुत कमजोर है। तो आधे का क्या होगा दोस्तों, हाफ, HALF, हाफ। अब देखिए हाफ मतलब आधा, आधा का मतलब एक से अधिक है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ संख्या की बात हो रही है तो आधे बोल रहा है तो यानी संख्या बहुत ज्यादा है। आधा मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आधे बहुत कमजोर है, यानी किसी क्लासरूम है, कोई क्लासरूम में 10, 20, 50 लड़के हैं, उसमें से आधे क्या है, बहुत कमजोर है, या इसी सेंस में बात किया जा रहा है। तो हाफ क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग है के लिए क्या लगेगा, आर, वेरी, VERY, वेरी, वीक, WEAK, वीक, WEAK, वीक। अब चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लड़कों में से आधे गणित पढ़ते हैं। तो आधे का क्या होगा दोस्तों, हाफ, HALF, हाफ। में से का होगा ऑफ, द बॉयज, द बॉयज। अब पढ़ना का क्या होता है दोस्तों, रीड, READ, रीड। मैथ आप लिख ले, मैथ, MATH, मैथ, ठीक है। कह रहा है कि तुम लोगों में से आधे मेहनती नहीं है। तो टोटल सब्जेक्ट कहाँ है, तुम लोगों में से आधे, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आधे। तो इसको होगा हाफ, HALF, हाफ ऑफ यू, हाफ ऑफ यू। अब आर नॉट लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेहनती होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है आपको, बोला है ये कि आधे विद्यार्थी कमजोर हैं। तो आधे विद्यार्थी का क्या होगा दोस्तों, हाफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, हाफ, HALF, हाफ स्टूडेंट्स, STUDENTS, हाफ स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कमजोर है तो आर वेरी वीक, आर वेरी वीक, WEAK, आर वेरी वीक। अब कह रहा है अगला, एक चौथाई मंदबुद्धि है। देखिए एक चौथाई बोला है तो एक चौथाई का क्या होगा, 1/4, FOURTH, 1/4। आर क्या है दोस्तों, डल का मतलब क्या होता है, मंदबुद्धि, DULL, डल, डल मतलब मंदबुद्धि। अब अगला कह रहा है कि हम में से 3/4 विद्यालय नहीं जाते हैं। तो हम में से 3/4, तो एक्चुअल टोटल सब्जेक्ट तो है दोस्तों हम में से 3/4, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, 3/4। तो लिखेंगे 3/4 का होगा 3/4, THREE, 3/4, FOURTH, 3/4 ऑफ। अब देखिए वी मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, इसलिए वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, इसलिए ऑफ के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, अस, 3/4 ऑफ अस। अब देखिए चूंकि ता है, ती है, ते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज किया जाता है। डू का यूज, डू नॉट का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि डज का यूज, डज नॉट का यूज किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। चूंकि यहाँ 3/4 एक्चुअल सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर होगा डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, गो टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि मेरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों में से 1/3, तो लिखेंगे 1/3 मतलब 1/4, 1/3, THIRD, 1/3। में से का क्या होगा दोस्तों, ऑफ, लड़कियों का होगा द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स।
अब पढ़ने वाली क्रिया धनने वाली है तो इसलिए वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो पढ़ना का क्या होता है दोस्तों, रीड, READ, रीडिंग। अब इन माई क्लास, इन माई क्लास, अब कह रहा है कि ता है ती है ते हैं, लास्ट में अंग्रेजी पढ़ती है तो ता है ती है ते हैं, इसलिए ता है के लिए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि 1/3 प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना का क्या होता है दोस्तों, रीड, रीड इंग्लिश। क्या है मेरी कक्षा में, चलिए देखते हैं। रीड क्या हो गया, माई क्लास, चलिए रीड क्या हो जाएगा, इंग्लिश। चलिए ENGLISH, इंग्लिश। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स बनाएं, बार बार उसे पढ़ें, नहीं प्रॉब्लम आ रही तो फिर आप वीडियो जाकर देखें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपकी इंग्लिश की तैयारी होती रहेगी। चलिए 8वां देखते हैं। कह रहे कि इन लड़कों में से 1/10 मूर्ख हैं, तो 1/10 का लिखेंगे 1/10, TENTH, 1/10 ऑफ दीज बॉयज। और 1/10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर। मूर्ख का क्या होगा, फूलिश। चलिए अगला कह रहा है कि मोहन द्वारा खरीदी गई कुर्सियों में से 1/5 यानी 1/5 क्या है, टूटी हुई है। तो लिखेंगे 1/5, FIFTH, 1/5 ऑफ द चेयर्स, 1/5 ऑफ द चेयर्स। बाई मतलब क्या होता है दोस्तों, खरीदना, गया गई, गए हैं तो थर्ड फॉर्म, तो बाई बॉट, BOUGHT, बॉट बाई मोहन, MOHAN, मोहन। और 1 क्या है, टूटी हुई है, तो क्या होगा दोस्तों, 1/5 क्या है, प्लूरल है, तो लिखेंगे आर। और हुआ हुई हुए हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, और थर्ड फॉर्म ले लेंगे तो ब्रोकन, एडजेक्टिव का वर्क कार्य करेगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट नहीं अभी एक और है, 2 हैं। भारत के गांव में 30% लोग धनी हैं। तभी तक तो हम 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4 या 2/6 ये चीज़ें देख रहे थे। अब देखेंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज भी दोस्तों प्लूरल्स माना जाता है। भारत के गाँव में 30% लोग धनी हैं, तो लिखेंगे 30% ऑफ विलेजेस, VILLAGES, villages of India are rich, ठीक है। अगला देखते हैं, इन लड़कों में से 40% बहुत अच्छे लड़के हैं, तो लिखेंगे 40% ऑफ दिज बॉयज, दिज बॉयज। अब देखिए 40% के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, प्लूरल है इसलिए आर, तो लिख सकते हैं आप आर वेरी गुड बॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फ्रैक्शन एज ए सब्जेक्ट। तो मैं डेली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। इसी सब्जेक्ट की सीरीज में काफ़ी लंबा गया है, आपका 18th लेक्चर है, यानी 18वां लेक्चर है। कुल मिला के आप सोच सकते हैं 18 लेक्चर हो गए। जबकि आपको जब भी ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है तो कोई भी मतलब एनी अदर कहीं भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये है कि डायरेक्ट आपको टेंस उठा के पढ़ा दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पता ही नहीं चलता है दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कैसे कैसे आते हैं।
बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने भी फेस किया था, लेकिन हमारे टीचर काफ़ी अच्छे थे, इसी टाइप से पढ़ाए थे। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हर कोई टीचर हो तो उसके भी कोई टीचर होते, वो किसी से ना किसी से पढ़ा होता है, उसी से इंस्पायर होकर कुछ सीखता है, कुछ अपनी तरफ से स्टडी करके कुछ मटेरियल को देखता है, इधर उधर सेट करता है, फिर पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई पहले से ही सीख के आया है। तो मैंने भी किसी से सीखा है, वो नॉलेज है, तो मैं सोच रहा था कि आपको भी दे सकूं, ताकि आपका भी भला हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।